नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार में मानसून अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश पर अपनी पकड़ मजबूत करता दिखाई दे रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के 24 जिलों के लिए आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि आने वाले पूरे सप्ताह मानसून के और मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि जिन इलाकों में अब तक केवल बादलों की आवाजाही हो रही थी, वहां भी अब अच्छी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आज सुबह से ही मौसम का असर कई जिलों में दिखाई देने लगा। जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, सीवान, गोपालगंज, समस्तीपुर और दरभंगा में दोपहर तक अच्छी बारिश दर्ज की गई। पटना, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, नालंदा और खगड़िया में सुबह से घने बादल छाए रहे, जबकि मौसम विभाग ने शाम तक राजधानी में भी बारिश की संभावना जताई है। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में दोपहर बाद झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई। वहीं गोपालगंज और सीवान में भी मौसम अचानक बदल गया और अच्छी वर्षा हुई। औरंगाबाद से एक महत्वपूर्ण ग्राउंड अपडेट भी सामने आया है। लगातार बारिश के कारण कार्यक्रम स्थल पर जल भराव और कीचड़ हो जाने से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। इससे साफ है कि दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में भी अब बारिश केवल हल्की फुहार तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका असर जनजीवन पर भी दिखाई देने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है और मानसूनी प्रणाली अब बिहार के लिए अधिक अनुकूल होती जा रही है। इसी कारण अगले 7 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। विशेष रूप से सीमांचल, मिथिलांचल, उत्तर बिहार और गंगा के उत्तर वाले जिलों में भारी वर्षा की संभावना अधिक बनी हुई है। अगले 3 दिनों का पूर्वानुमान भी काफी महत्वपूर्ण है। अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में कई स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। वहीं भागलपुर, मुंगेर, बांका, खगड़िया और जमुई में भी अच्छी वर्षा के संकेत हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज चमक के दौरान खुले स्थानों, खेतों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। राहत की बात यह है कि पिछले कई सप्ताह से बनी उमस और गर्मी में अब धीरे धीरे कमी आने लगेगी। हालांकि राज्य में अब भी सामान्य से वर्षा की कमी बनी हुई है, लेकिन यदि अगले कुछ दिनों तक यही मानसूनी गतिविधियां जारी रहीं, तो इस कमी में तेजी से सुधार होने की संभावना है। अगर आपके जिले में अभी बारिश हो रही है, केवल बादल छाए हैं या तेज हवा चल रही है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। बिहार के हर जिले की सबसे भरोसेमंद और ताजा मौसम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या बिहार में शुरू हुआ यह बारिश का दौर लगातार बना रहेगा या फिर मानसून एक बार फिर कमजोर पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के विश्लेषण के अनुसार फिलहाल मौसम की परिस्थितियां पहले की तुलना में काफी अनुकूल हो चुकी हैं। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी बिहार की ओर पहुंच रही है और मानसूनी ट्रफ भी राज्य के उत्तर और पूर्वी हिस्सों के करीब सक्रिय बनी हुई है। यही कारण है कि बारिश का क्षेत्र अब धीरे धीरे एक जिले से दूसरे जिले की ओर फैल रहा है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटे बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि इसी दौरान नमी का प्रवाह मजबूत बना रहा तो उत्तर बिहार, मिथिलांचल और सीमांचल में कई जगह लगातार वर्षा हो सकती है। अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर और पश्चिमी चंपारण में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके बाद यही बारिश का दायरा धीरे धीरे पटना, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, गया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई तक भी मजबूत हो सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट भी यही संकेत दे रही है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज और सीवान में दोपहर बाद अचानक तेज बारिश शुरू हुई, जबकि पटना में दिन भर बादल छाए रहने के बाद शाम तक वर्षा की संभावना बनी रही। नालंदा और बेगूसराय में बादलों की घनी परत इस बात का संकेत दे रही है कि वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है। यानी जहां आज केवल बादल हैं, वहां अगले कुछ घंटों में बारिश भी शुरू हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी है। बारिश के साथ वज्रपात का खतरा अगले कई दिनों तक बना रहेगा। इसलिए गरज सुनाई देते ही खुले खेत, नदी किनारे, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास रुकना जोखिम भरा हो सकता है। तेज हवा के दौरान कमजोर दीवारों, पुराने पेड़ों और जल भराव वाले रास्तों से भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर मौसम की तस्वीर अब पहले से काफी अलग दिखाई दे रही है। 3 सप्ताह तक सुस्त रहने वाला मानसून अब सक्रिय चरण में पहुंच रहा है। यदि वर्तमान मौसम प्रणाली अगले कुछ दिनों तक बनी रहती है तो राज्य में अच्छी और व्यापक बारिश देखने को मिलेगी। इससे न केवल तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि सामान्य से चल रही वर्षा की कमी भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर आपके जिले में अभी झमाझम बारिश हो रही है, केवल बादल छाए हैं या मौसम अभी भी उमस भरा है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम और वहां का मौसम जरूर बताइए। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट पूरे बिहार के मौसम की सबसे भरोसेमंद तस्वीर सभी दर्शकों तक पहुंचाएगी। तो ये था आज का मौसम अपडेट। अपने इलाके के मौसम की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।